And it's not because the world is needy. A lot of people go into the world because there's need there. और ये इसलिए नहीं क्योंकि संसार ज़रूरतमंद है। कई लोग सेवक इसलिए करते हैं कि किसी जगह इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। There are people out there who haven't heard the gospel. That's और लोग कहते हैं कि अरे वहाँ तो लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना इसलिए मुझे जाना है। not why he said go and make disciples. पर यीशु ने ये कारण नहीं दिया कि इस कारणवश तुम जाकर शिष्य बनाओ, ऐसा नहीं कहा उसने। What does the word therefore in verse 19 mean? We got to read scripture carefully. मत्ती 28:19 में यीशु ने क्यों इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, आपको बाइबल को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। Go therefore. यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ, Or therefore go. या यीशु कहता है इसलिए तुम जाओ, जैसे हिंदी में भी लिखा है। Now today we would think it is like this. आज हम इस वचन को इस प्रकार से इसके बारे में सोचते हैं। There's a great need out there. हम सोचते हैं कि अरे उस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है लोगों को। People haven't heard the gospel. और हम सोचते हैं कि अरे वहाँ लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है, There are no disciples there. Therefore go. वहाँ शिष्य नहीं है इसलिए तुम जाओ। No. नहीं, What is the therefore? यहाँ इसलिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया यीशु ने? Read verse 18. 18 वचन को पढ़िए। All authority. Not there's a need out there in that nation or among those people. Nothing to do with that. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ये नहीं कहता कि वहाँ किसी देश में ज़रूरत है इसलिए तुम जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। Jesus says, all authority has been given to me in heaven and earth. Will you listen to me? यीशु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब क्या तुम मेरी बात मानोगे? Then go. अब तुम जाओ। So why do I go? और फिर मैं क्यों जाता हूँ? Not because there's a need out there and there's a need over there. Then I'll always be looking, where is the need? Where is the needy person? No. इसलिए नहीं कि मैं देखता हूँ यहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है। अगर ऐसा मैं करूँ तो मैं हमेशा यही ढूंढूंगा कि प्रभु ज़रूरत कहाँ है, पर ऐसा नहीं है। I go because I'm under the authority of Jesus Christ, who's got all authority in heaven and earth. मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह के अधिकार के अधीन हूँ, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। We need to come under the authority of Jesus Christ our Lord, हमें यीशु मसीह हमारे प्रभु के अधिकार के अधीन आना है, where He determines, convicts me if I speak one wrong word. जहाँ वो तय करता है और जहाँ वो मुझे तुरंत एहसास दिलाता है अगर मैं एक गलत शब्द बोलूँ तो भी। Convicts me if I tell a lie. अगर मैं झूठ कहूँ तो प्रभु मुझे उसका एहसास दिलाता है, बोध दिलाता है। Convicts me if I have a wrong attitude towards someone. किसी के प्रति एक गलत रवैया है तो प्रभु मुझे बोध दिलाता है। Convicts me if I haven't forgiven someone. अगर मैंने किसी को क्षमा नहीं किया तो वो मुझे बोध दिलाता है। If I go to bed without setting everything right with my wife, convicts me. अगर मैं सोने से पहले अपने पत्नी से सारी बातों को सुलझा कर नहीं सोता, तुरंत वो मुझे बोध दिलाता है। If I go to bed one single night with anything on my conscience, अगर मैं एक रात भी अपने विवेक पर कोई बोझ लेकर सो रहा हूँ तो convicts me. All authority in heaven and earth is given to me. वो तुरंत मुझे एहसास दिलाता है, क्योंकि यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। My brother, sister, I urge you, live this life. मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस जीवन को जिए। It'll change your life वो आपके जीवन को पूर्ण तौर पर बदल देगा। completely. It'll be a life of rest वो एक विश्राम का जीवन होगा, and peace, righteousness, शांति का जीवन होगा, धर्म का जीवन होगा, peace and joy in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद। That's the kingdom of God. यही स्वर्ग का राज्य है। All authority is given to me. The Lord says, therefore go. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। Go on that basis. उस आधार पर तुम जाओ, And then और फिर you'll be able to make disciples. तुम शिष्य बना पाओगे And you will find the presence of the Lord with you always. I've और तुम परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ निरंतर पाओगे। experienced that for nearly 50 years. मैंने अब लगभग 50 वर्षों से प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया है। I'm not telling you stories. मैं आपको कोई कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा। Where all types of problems he is able to overcome. जहां सब प्रकार की समस्याओं पर वो विजय पा सकता है। So then it comes to the question of who is a disciple. अब सवाल आता है कि शिष्य कौन है? And very briefly, I'll turn you to Luke 14. Jesus made that very clear. और बहुत संक्षिप्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लूका 14 हम निकालेंगे। यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया यहाँ। First, we need to ask ourselves whether we are disciples. I सबसे पहले हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि हम शिष्य हैं या नहीं। cannot make a person a disciple मैं किसी और व्यक्ति को एक शिष्य नहीं बना सकता if I'm not a disciple myself. अगर मैं खुद एक शिष्य नहीं हूँ तो। So how do I know whether I'm a disciple? There are अब मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं एक शिष्य हूँ या नहीं? 3 conditions Jesus laid down here. अब यहाँ 3 शर्तें हैं जो यीशु मसीह ने कहा।
Luke 14. Number 1, लूका 14 में सबसे पहली शर्त verse 26. उसका 26 वचन, If you come to me and you don't hate your father, mother, and you don't hate your wife, you don't hate your children, you don't hate your brothers and sisters, you cannot be my disciple. There's यीशु no मसीह ने 26 वचन में कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता से घृणा न करे, या हिंदी में लिखा है अप्रिय न जाने, इंग्लिश में लिखा है घृणा न करे, तो अपने माता से घृणा न करे, नफरत न करे, अपने पत्नी से नफरत न करे, अपने बच्चों से, अपने भाइयों बहनों से नफरत न करे, तो वो मेरा चेला, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लूका 14:26। of a second class disciple. यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता, कोई गुंजाइश ही नहीं रही है कि एक दूसरे श्रेणी का एक शिष्य हो सकता है, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। That if you don't come to that level, you'll be a second class. यीशु ये नहीं कहता अगर तुम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते तो मैं दूसरे श्रेणी के शिष्य होंगे, ऐसा यीशु नहीं कहता। There is no second class, there is no third class. यीशु मसीह के शिष्यों में कोई दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी है ही नहीं, There is only one class. एक ही श्रेणी है। Now, what does it mean when it says hate? अब क्या मतलब है जब यीशु मसीह कहता है अपने इन लोगों से नफरत करना या उन्हें अप्रिय जानना? I remember when I first read it, मुझे याद है जब पहले बार मैंने इस वचन को पढ़ा था, he can't possibly be telling me to physically hate my parents or मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह मुझे ये कह रहा होगा कि मैं शारीरिक तौर पर अपने माता पिता से नफरत करूं my wife or या अपने पत्नी से नफरत करूं children, because there are या बच्चों से, other passages which says honor your father and mother. क्योंकि बाइबल में दूसरे वचन है जहां प्रभु कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो। There are other passages which says love Christ like Christ loved the church. दूसरे बाइबल में ऐसे शास्त्र भाग है जहां बाइबल हमें बताती है कि अपने पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। So is it contradictory? फिर क्या ये दो वचन एक दूसरे के विपरीत No. है क्या? नहीं। So then as I meditated on it, I फिर जब मैंने इस पर मनन किया तो found it was in comparison with our love for Christ. मैंने पाया कि ये जो नफरत करना है ये मसीह के प्रति जो मेरा प्रेम है उसकी तुलना में यीशु मसीह ऐसा कह रहा है That compared to my love for Christ, my love for my parents must be so little that is almost like hatred. कि मसीह के लिए जो मेरा प्रेम है उसकी तुलना में मेरे माता पिता के लिए मेरा प्रेम इतना कम होना चाहिए कि मानो वो नफरत की बराबर हो। And the illustration, I love illustrations because और उदाहरण जो मेरे मन में आए, मुझे ये उदाहरण या चित्र बहुत पसंद है, Jesus often spoke with parables. क्योंकि यीशु मसीह कई बार दृष्टांत देकर बात Very करता often था। when I read scripture, I try to find an illustration that helps me understand it perfectly. और कई बार जब मैं भी बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं किसी उदाहरण के बारे में सोचता हूँ जो मेरी सहायता करता है कि मैं सिद्ध तौर पर उस वचन को समझ पाऊँ। So on this thing, the illustration the Lord gave me was और इस शास्त्र भाग पर जो उदाहरण प्रभु ने मेरे मन में डाला वो ये था, your love for your parents and for your wife and children and brothers sisters must तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई बहनों के लिए जो तुम्हारा प्रेम है be like the light of the stars. वो जो तारों की रोशनी है उसके समान होना चाहिए। You know how bright the stars are? आप जानते हो कि तारों में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, वो कितने तेजोमय होते हैं। Every night you look up, you see the stars. हर एक रात में जब आप ऊपर देखते हो तो आप उन तारों को देख पाते हो Light, 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 और light. ज्योति 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 उसका प्रकाश आप देख पाते हो। It's there. हर दिन वो दिखता है। Love for your father, आपके पिता के लिए प्रेम, love for your mother, आपके माता के लिए प्रेम, love for your brothers. आपके भाइयों के लिए प्रेम, Sisters, बहनों के लिए children. प्रेम, बच्चों के लिए प्रेम। But then the next morning, the sun comes up. पर अगली सुबह जब सूरज उगता है, What's happened to the stars? तारों का क्या हुआ? They've disappeared. वो तारे सब गायब हो गए हैं। That's how I understood this verse. मैंने इस वचन को इस प्रकार से समझा है That the love for Christ becomes like the sunlight, so bright. कि मसीह के लिए मेरा प्रेम उस सूरज की रोशनी के समान इतना तेज है That it's almost as though my love for my loved ones is non-existent. मानो मेरे प्रियजनों के लिए मेरा प्रेम है ही नहीं उसकी तुलना में। It's not, it is there, and the stars haven't disappeared, they're there. ऐसा नहीं कि मेरे प्रियजनों के लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, जैसे वो तारे गायब नहीं हो जाते दिन में, तारे हैं वहीं के वहीं, But they're nothing compared to love for the light of the sun. पर सूरज की रोशनी की तुलना में वे मानो कुछ भी नहीं है। That means my love for Christ is so supreme इसका मतलब मसीह के लिए मेरा प्रेम इतना सर्वश्रेष्ठ है that love for these other ones will disappear almost. What कि इन दूसरी चीजों का प्रेम मानो गायब हो is the जाएगा। result of that? और इसका परिणाम क्या है? The result is, if I see the Lord tells me to do something, परिणाम ये है, अगर मैं देखता हूँ कि प्रभु मुझसे कहता है कि तुम ये करो या कुछ करने को कहता है, and you feel your wife will be offended by that, और आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पत्नी उससे नाराज हो जाएगी, बुरा मान जाएगी,
You say, I couldn't care less if she's offended. I'm going to do what the Lord says. फिर ऐसे परिस्थिति में आप कहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पत्नी अगर नाराज भी हो जाए चलेगा, मैं वही करूंगा जो प्रभु मुझसे करने को कहता है। How many of you husbands are like that? आप में से कितने पति ऐसे हो Willing to hurt your wife कि आप अपने पत्नी को भी चोट पहुंचाने को तैयार हो because you want to obey the Lord? क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा मानना चाहते हो? Willing to hurt your husband because you love the Lord? आप अपने पति को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा मानना चाहते हो? It's a high standard. ये एक बहुत ऊंचा स्तर, ऊंचा मापदंड है। But if the stars don't disappear, then you're not in the sunlight. पर अगर वो तारे गायब नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप सूरज की रोशनी में अब तक नहीं आए हो। If you can still see the stars, I would say to you, you're not in the sun, अगर आप अभी भी तारे देख पाते हो, मैं आपसे कहूंगा कि आप सूरज की रोशनी में नहीं आए हो। the sunlight. The mark of being in the sunlight is the stars have disappeared. सूरज की रोशनी में होने का चिन्ह ये है, प्रमाण ये है कि तारे गायब हो जाते हैं। The mark of being a disciple of Jesus and loving Jesus supremely is that यीशु का शिष्य होने का एक चिन्ह या प्रमाण, या यीशु से सर्वोत्तम प्रेम करने का, सर्वश्रेष्ठ बढ़कर प्रेम करने का चिन्ह ये है for everyone decreases considerably. कि उसकी तुलना में बाकी हर व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम कम है। My father wanted me to be the admiral of the Navy when he urged me to put me in the military academy. जब मेरे पिता ने मुझे मिलिट्री की एकेडमी में डाला, सेना की एकेडमी में डाला, तो वो उनकी चाहत ये थी कि मैं नौसेना का एडमिरल, सबसे ऊंचे पद पर पहुंचूं नौसेना में। And I did not consult my father when the Lord called me for his service 60 years ago. जब 60 वर्षों पहले प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, तो मैंने अपने पिता से सलाह मशवरा नहीं लिया। I just wrote a letter to him saying, Dad, I have put in my resignation मैंने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि मेरे पिताजी, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। to the naval headquarters. I'm leaving. मैंने नौसेना के हेडक्वार्टर्स को इस्तीफा दे दिया है कि मैं छोड़ रहा हूँ No नौसेना। more admiral. मैं इसके आगे एडमिरल नहीं बन सकता, सबसे ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता। I'm giving up all my money. I'm going to serve the Lord. मैं अपना सारा पैसा दे देने वाला हूँ, मैं प्रभु की सेवकाई करने वाला हूँ। That's it. बस उतना ही। I didn't ask his permission. मैंने उनसे कोई ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये करने की अनुमति दो।